जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। हम सभी के मन में कभी न कभी ये बात तो आती है कि भगवान जो कुछ भी हमारे या दूसरों के साथ करता है वो हर बार सही नहीं होता। भगवान हर बार जो फैसला हमारी जिंदगी के लिए करता है वो हमारी सोच के अनुसार सही नहीं होता। ऐसे में हम ये सोचते हैं कि अगर मैं भगवान होता या भगवान की जगह पे होता तो ऐसा होने ही नहीं देता, या फिर कुछ अलग करता, या सबकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां और पैसा ही देता। इस दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार हर किसी के लिए अपने अपने भगवान और अपनी अपनी शक्तियां रखते हैं। हर धर्म के लोग एक ऐसी शक्ति पर विश्वास करते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वही उनकी जिंदगी को चलाता है और वही उनके सुख दुख का हिसाब भी रखता है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें या फिर मुसीबतें आती हैं तो हम ऊपर वाले की करनी पर शक करने लगते हैं। ये सोचते हैं कि अगर हम उसकी जगह होते तो सब कुछ ठीक कर देते, दुनिया में खुशियां ले आते, लोगों की जिंदगियां बदल देते और भी कई कुछ। आज इस भगवान की मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए हम ये सीखेंगे क्यों हमें ऊपर वाली की करनी पर शक नहीं करना चाहिए। जो वो करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ये मोटिवेशनल भगवान की कहानी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें भगवान पर विश्वास होता है और जो ये मानते हैं कि ऊपर वाला जो भी करता है वो सही करता है, वो हमारे कर्मों का फल ही होता है। तो इस स्टोरी में आपकी और हमारी, हम सब की जो सोच है वो पॉजिटिविटी में रहेगी, नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आज की जो हमारी कहानी है वो बड़ी ही अच्छी और इसी के साथ संबंधित है। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करती हूँ कि जिस किसी ने भी हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी और नई नई कहानियों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहें और आपके साथ हमारा ये रिश्ता जो है वो चलता रहे। चलिए कहानी की तरफ। कहानी का नाम है ऊपर वाले की करनी पर भरोसा रखो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में रहकर छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता था। मनोहर भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। गांव में जब किसी के साथ बहुत अच्छा होता तो वो मंदिर में जाकर भगवान से हमेशा कुछ न कुछ धन्यवाद या फिर कोई ना कोई चढ़ावा जरूर चढ़ाता कि चलिए भगवान आपने बहुत अच्छा किया है, धन्यवाद बोलता। लेकिन गांव में जब किसी के साथ बुरा होता तब भी वो भगवान के सामने जाकर उनसे सवाल करता कि आपने जैसा किया वो गलत किया। सवाल करने के बाद वो अक्सर बोलता कि भगवान आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया, अगर आपकी जगह पर मैं होता तो सब कुछ ठीक कर देता। मनोहर के सवाल करने की आदत से तंग आकर एक दिन भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि मनोहर। उसने धीरे से देखा, डर गया। फिर उसने देखा कि भगवान की आवाज है। भगवान फिर बोले, मनोहर तुम हमेशा किसी का बुरा होने पर मेरे पास आते हो, मुझसे सवाल करते हो, ये सोचते हो कि अगर तुम मेरी जगह होते तो सब कुछ सही होता। जैसा तुम सोचते हो वो उतना आसान नहीं है। मुझे हर किसी के लिए सही व्यवस्था करनी पड़ती है। एक जगह पर खड़े रहकर धैर्य के साथ लोगों की प्रार्थनाएं, सुख दुख गुस्सा ये सब सुनना पड़ता है, और किसे क्या देना है किससे क्या लेना है ये सब तय करना आसान नहीं होता। मनोहर बोला, प्रभु आपका काम तो बहुत ही आसान है, आपकी तरह मैं भी दिन भर धैर्य के साथ एक जगह खड़े रह सकता हूँ। मनोहर की बात सुनकर भगवान बोले, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर पाओगे तो आज पूरे दिन मेरी जगह तुम खड़े होकर मेरी जिंदगी जियो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंदिर में हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ मांगेगा, कुछ अच्छा बोलेंगे कुछ बुरा बोलेंगे। तुम्हें बस उनकी बात धैर्य के साथ सुननी है और चुपचाप खड़े रहना है और अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। मनोहर मान गया
और एक दिन के लिए भगवान की जगह पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद एक धनी व्यक्ति मंदिर में आया और भगवान से बोला, प्रभु, मैं अपने कारोबार से दूसरे गांव में जा रहा हूँ। आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्रार्थना पूरी करने के बाद जब धनी व्यक्ति भगवान के पैर छूने के लिए नीचे झुका तो उसके पैसों की गड्डी नीचे गिर गई, परंतु उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। भगवान की जगह पर खड़ा मनोहर ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि उसे पैसे गिरने की बात बता देनी चाहिए, लेकिन शर्त के अनुसार उसने उचित नहीं समझा। उसके जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति आया। उसने भगवान से कहा, प्रभु, गरीबी के कारण मेरे परिवार को तो 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में मेरी माँ बीमार हो गई है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। प्रभु, मेरी मदद कीजिए। ऐसा कहकर जब गरीब व्यक्ति भगवान के चरण छूने लगा तो उसकी नजर उन गिरे हुए पैसों पर पड़ी। भगवान का आशीर्वाद समझकर उसने वो उठा लिए और खुश होकर अपने घर के लिए निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो व्यापारी फिर से आया और आकर कहने लगा, एक व्यापारी जो समुद्र के रास्ते से अपना व्यापार किया करता था, भगवान के पास आकर बोला, प्रभु, व्यापार की वजह से मैं 1 महीने की यात्रा करने जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में मेरे परिवार का और मेरा सबका ध्यान रखना, मेरी यात्रा को सुरक्षित बनवाना। वह व्यापारी जैसे ही प्रार्थना पूरी करके मंदिर से निकला तो इतने में धनी व्यक्ति पुलिस लेकर मंदिर में आ गया और उस व्यापारी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे बाद इस मंदिर में यही आया है और मेरे पैसों की गड्डी इसी ने ही चुराई होगी। आप इससे पूछताछ कीजिए। पुलिस वाले ने उसे इशारा करके रुकवाया। उस व्यापारी ने पुलिस को काफी समझाया कि वो गड्डी उसके पास नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और उसको ले जाने लगे। तो मनोहर ये सब कुछ देखा रहा था, लेकिन उससे सहा नहीं गया क्योंकि उसकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा था। वो सोचने लगा कि अगर अब भी मैं कुछ नहीं बोला तो एक बेकसूर व्यक्ति को सजा मिल जाएगी और जो कसूरवार है वो आराम की जिंदगी जिएगा। ऐसा सोचकर मनोहर बोल पड़ा कि उसने सारी बात बता दी। पुलिस उस गरीब व्यक्ति के पास गई और उसे उठाकर जेल में ले गई और उससे पैसे लेकर धनी सेठ को दे दिया। व्यापारी को छोड़ दिया और वो समुद्र की यात्रा में निकल गया। मनोहर इस बात से बड़ा खुश हुआ कि उसने गलत होने से रोक लिया जो सही था, लेकिन इस सब में उसने अपनी शर्त तोड़ दी और भगवान फिर वहां आ गए। भगवान को सामने देखकर मनोहर ने बड़े गर्व से उन्हें सब कुछ बताया। तो मनोहर की बात सुनकर भगवान बोले, आज तुमने अपनी चुप्पी तोड़कर मेरी योजना को बर्बाद कर दिया। तुम्हें नहीं पता कि उस धनी व्यक्ति ने कितने गलत तरीकों से धन कमाया था, और यदि उसका थोड़ा सा भी धन उस गरीब की मदद में लग जाता तो उस धनी व्यक्ति के पाप कम हो जाते। और वहीं तुमने उस व्यापारी को समुद्र की यात्रा पर भेज दिया, जबकि कल तो समुद्र में तूफान आने वाला था जिसमें उस व्यक्ति का जहाज डूब जाएगा और वो जीवित नहीं लौट पाएगा। अगर पुलिस उसे ले जाती तो समुद्र यात्रा में वो नहीं जाता और उसकी जान बच जाती। वहीं दूसरी तरफ जो गरीब व्यक्ति उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करा लेता, लेकिन अब वो जेल में बंद, किसकी वजह से उसकी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा और वो दुनिया से चल बसेगी। उसका परिवार अब और भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। तुमने सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ दिया मनोहर। ये सब सोचकर सुनकर मनोहर को एहसास हुआ कि जो भी ऊपर वाला करता है उसमें किसी न किसी का भला जरूर होता है। दूसरे के लिए एक सीख है यही कि भगवान कभी गलत नहीं करते। भगवान हर किसी के जीवन में हर कुछ जो भी देता है सोच समझकर एक योजना बनाकर ही जीवन को चलाता है। भगवान की जगह लेना किसी इंसान के लिए आसान नहीं है। मनोहर मन ही मन बहुत दुखी हुआ और भगवान से माफी मांगकर चला गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी ऊपर वाले के किए पर शक नहीं करना चाहिए।
वो जो भी कुछ करता है उसके पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर होती है। जब भी हमारे संग कुछ बुरा होता है तो हम ऊपर वाले को शक की निगाहों से देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन कई बार हमें भविष्य में उस चीज से भी फायदा हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि हर बुरी चीज में नुकसान का ही नुकसान हो, ऐसा कभी नहीं होता। ये हमारे लिए सबक की तरह होता है जिससे हमारी जिंदगी बदल जाती है। जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे। जय राधे राधे। उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली होगी और मैं चाहती हूँ कि आप अपने भी दोस्तों को ये कहानी शेयर करें ताकि उनमें भी भगवान के ऊपर आस्था बनी रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। भगवान की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे।